अरे काहे बांध रखे हैं हमको यहाँ? हम तो तैयार हो गए थे ना मृत्युंजय बनने के लिए। काहे कर रहे हो ऐसा हमरे साथ? अरे मुए, ये सब तू नहीं समझेगा। ले ले खाना खा ले। ले ना। हमका नहीं खा। अरे क्यों नहीं खाएगा? ले। बोले ना, ना हो पाएगा, हम नहीं खाएंगे। मृत्युंजय की कोई खबर नहीं आई। पता नहीं किस हाल में होगा। कुछ खाया भी होगा या नहीं उसने। और क्यों नहीं खाएगा तू? ले खा ले। हमको सुशीला की याद आ रही है। सुशीला की याद आ रही है? नहीं खाना हो तो मत खा, मर। कौवा का घोंसला। चुके मुझे यहाँ, और वहां तारा की जान निकल गई होगी फिक्र के मारे। उस तक खबर में कैसे पहुंचा? यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुलिस वाले क्या खा कहेंगे? ढूंढेंगे ढूंढेंगे और ढूंढ ढूंढ कर थक जाएंगे। कलावती को ढूंढने के लिए पुलिस ने किन्नरों के कई ठिकानों पर छापा मारा है, लेकिन कलावती का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। पता चलेगा भी नहीं। मृत्युंजय की कोई खबर नहीं आई ना? हम क्या कुछ कर नहीं सकते भाभी? कर सकते हैं, क्योंकि अब जो करना है वो हमें ही करना है। मृत्युंजय जरूर किसी मुसीबत में फंस गए होंगे। आज तक उन्होंने मुझे मुसीबत से बचाया है, और इस बार मैं उन्हें बचाऊंगी। वो जहां कहीं भी होंगे ढूंढ कर निकालूंगी, और इसके लिए कलावती का पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। और कलावती का कुछ पता चला? पता चल जाएगा, क्योंकि उसका पता खुद हमें नंदू बताएगी। बड़ी खुश लग रही हो, कोई खास वजह? वजह तो है, बहुत बड़ी वजह। मैं तो ये बात सोच के खुश हो रही हूँ कि जब से बाबा इस घर में वापस आए तब से तुम्हारा आदि पे डोरे डालने का कार्यक्रम बंद सा हो गया है। और क्यों नहीं होगा? पापा के सामने तो तुम उनकी भाभी हो, उनके सामने तो तुम कुछ नहीं कर सकती। और इसी बीच मैं अपने आदि को तुम्हारे चंगुल से छुड़ा लूं। अच्छा, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। सब सुना है मैंने। और क्या कहा तूने? मेरी बहन तेरे पति पर डोरे डाल रही? मीठी, उसे ऐसा करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो बहुत सुंदर है। और अगर किसी को समझाना है ना, तो अपने पति को समझे, जो खुद मेरी बहन पर लट्टू है, क्योंकि उसे लगता है कि तू उसके लायक ही नहीं है। अब
सोच क्या रही है? खाना बनाना, भूख लगी है मुझे। चल नंदू। चल दिल छोटा नहीं कर। अरे मीठी तो पागल है। वो पागल है लेकिन बात तो सही बोल रही है ना तारा। जब से जयराज घर पे आया मैं आदि की तरफ प्यार से देख भी नहीं पाई हूँ। हाँ, पर जिस दिन रुद्र प्रताप इस घर में आ गया उस दिन तू आदित्य के साथ एक कमरे में अकेले खड़े भी नहीं रह पाएगी। और फिर से तुझे वो आदर्श पत्नी बनने का नाटक भी तो करना पड़ेगा। और इस बार तो तू सच में आदित्य से हाथ धो बैठी। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी। अच्छा, और क्यों नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? तुझे क्या लगता है नंदा, रुद्र प्रताप जिंदगी भर कलावती बनकर नहीं रहने वाला है? अब तो सोच क्या रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि कलावती के रुद्र प्रताप के रूप में आने के पहले तो उसे पुलिस से पकड़वा दो? नहीं, पर ऐसा क्यों करेगी? और तुझे थोड़ी ना पता है कि कलावती कहाँ है? पता है, आज सुबह ही उनका फोन आया था। क्या बात कर रही है? तुझे पता है कि रुद्र प्रताप कहाँ है? पर कहीं तो पुलिस को फोन करके उसका पता तो नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर रुद्र प्रताप कलावती के रूप में पकड़ा गया ना तो वो चाह करके भी रुद्र प्रताप के रूप में वापस नहीं आ पाएगा। पर तू ऐसा क्यों करेगी? तू ऐसा नहीं करेगी। कर सकती क्योंकि अगर कलावती जेल चली जाती है तो फिर ये जायदाद और आदि दोनों मेरे हैं। अब प्लीज ऐसा मत बोलना कि अभी के अभी तू पुलिस को फोन करके उसका पता बताने वाली है। क्या कर रही है? हेलो, पुलिस स्टेशन। अभी तक पुलिस को कलावती की कोई खबर नहीं मिली है। हालांकि 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन फिर भी पुलिस को कोई भी सुराग कहीं से भी हाथ नहीं लगा है। अरे मूर्खों, सूरज को छूना और हवा को पकड़ने से बड़ी बेवकूफी और कोई नहीं हो सकती, कोई नहीं। कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं? लोग यहाँ कहां से आ गए? मैं अगर पकड़ी गई तो रुद्र प्रताप कभी नहीं मिलेगा, और अगर पुलिस को रुद्र प्रताप नहीं मिला तो लोग मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो फंस गई कलावती, तो फंस गई। खेल दिया मुझको। ये मुझे पुलिस इतनी मुस्तैद कब से हो गई?
जगह देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। सर, एक कमरा देखना बाकी है। क्या करूं? रुद्र प्रताप जी, रुद्र प्रताप जी, खोलो इन्हें जल्दी। सर वो रुद्र प्रताप जी हमें मिल चुके हैं, पर कलावती फरार हो गई। जी सर। रुद्र प्रताप जी, आप ठीक हैं? हाँ, आइए। कहाँ मैं? आइए आइए। बहुत याद आ रही है मृत्युंजय की। इतने दिनों में एक भी पल ऐसा नहीं गुजरा जब हमने इसे याद न किया हो। बहुत मुश्किल से समझाया था हमने अपने दिल को, और अब जब हम वापस इस घर में आ गए हैं तो यादें और भी गहरी हो गई। इस घर के हर एक कोने में उसकी यादें हैं। पता है, हमें आज भी याद है जब पहली बार हम आदि का जन्मदिन मना रहे थे। ये घर के किसी कोने में अकेला सा बैठा था। बेटा, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? बाहर जाइए, आपके सारे दोस्त खेल रहे हैं, एंजॉय कीजिए आप भी। मेरा बर्थडे कब आता है बाबा? सबका बर्थडे आता है, सबको गिफ्ट्स मिलते हैं। तो पापा भी तो आपके लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। पर मैं केक तो नहीं काटता ना, मेरा बर्थडे है ही नहीं। अब एक मिनट है। हेलो, हाँ भगवान जी, वो आपसे पूछना था कि मृत्युंजय का बर्थडे कब मनाए। क्या? अच्छा, ठीक है, थैंक्स। भगवान जी ने कहा है कि तुम्हारा बर्थडे उस दिन मनाया जाए जिस दिन आप इस घर पर आए थे। सच? हाँ बच्ची। थैंक यू। हाँ मेरा। थैंक यू। हमने मृत्युंजय को उसका जन्मदिन नहीं दिया था, बल्कि खुद को एक खुशी मनाने की वजह दी थी। हमें याद है, आप हर साल कितने धूमधाम से मृत्युंजय का जन्मदिन मनाया करते थे, और हम कोई ना कोई बहाना करके उस पार्टी से दूर रहा करते थे। जब वो पास था तब उसकी कदर नहीं की, और अब दूर है तो बहुत याद आता है। और आपको पता है, कल वही दिन है जब हम मृत्युंजय का जन्मदिन मनाया करते थे। ये भी भाग्य का खेल ही था कि जिस दिन मृत्युंजय पैदा हुआ
1 साल बाद उसी दिन आप मृत्युंजय को घर में लेकर आए। अगर आज हम आपको ये बताएं कि हम मृत्युंजय की असली मां हैं, तो क्या आप हमें माफ कर सकेंगे? नंदू, तारा, आप हमारे इन्फॉर्मर के बताए हुए एड्रेस पर जब हमने छापा मारा तो रुद्र प्रताप जी तो हमें वहां मिल गए, लेकिन कलावती नहीं मिली। और कोई नहीं था इनके साथ वहां? और कौन होगा? वो नकाबपोश के गिरोह के आदमी। नहीं, वहां पर और कोई नहीं था, हमें और कोई नहीं मिला। पता नहीं किस कलावती की बात कर रहे हैं आप। हमें तो वहाँ केवल एक आदमी की आवाज सुनाई देती थी। आंखों पे चुंकी पट्टी बंधी थी, इसलिए देख तो हम किसी को भी नहीं पाए। मगर रुद्र प्रताप जी, जब हमने आपको वहां से बचाया तो वहां पे हमें विग और गाउन मिला। और इसका तो सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वहां कोई किन्नर था। हो सकता है वो कलावती हो। हम तो समझ नहीं पा रहे आप किसकी बात कर रहे हैं। पता नहीं रुद्र प्रताप ने मृत्युंजय को कहाँ छुपा रखा है। आप कुछ कहना चाह रही है मुझसे? हाँ, यही सोच रही थी कि कलावती जीजा जी को क्यों किडनैप करेगी, क्योंकि कलावती तो क्या? कलावती की जीजा जी से क्या दुश्मनी हो सकती है भला? देखिए, रुद्र प्रताप जी का अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, और अब रुद्र प्रताप जी तो हमें मिल ही गए, तो इनकी मदद से हम कलावती को भी बहुत जल्द पकड़ लेंगे। तो हम चलते हैं, ख्याल रखिए आप लोग। चलो। भगवान का लाख लाख शुक्र है जीजा जी कि आप सुरक्षित घर वापस आ गए। पता है, दिल में कितनी घबराहट सी हो रही थी। क्या बात है, तुम कुछ खुश दिखाई नहीं दे रही हमें देखकर? नहीं, खुश क्यों नहीं होंगी मैं? बस यूं ही सोच रही थी कि आप वापस आ गए, मतलब कि वो आपने फोन पे कहा था ना कि हमारे फोन के बारे में किस किस से बात की तुमने? नहीं, वो मैंने किसी को। अरे ये सब छोड़ी ना जीजा जी, आप वापस आ गए यही बहुत है। वैसे पता है आपको, सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे आपके लिए। सब कौन? नंदू, बताना जीजा जी को सब लोग कौन? आप क्या सोच रही हैं? जयराज जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहिए ना। वो हमने आपको जो सासू माँ, पापा, आदित्य, मीठी, देखो कौन आया है। जीजू आए हैं। अरे जल्दी आओ। साहब, आपकी बहुत फिक्र हो रही थी भाई साहब। भगवान करे उस कलावती को नर्क में भी चैन ना मिले।
ताया जी, मैं तो कहता हूँ कलावती जहाँ कहीं भी हो, कुत्ते की मौत मरेगी। हाँ भाई साहब, कीड़े पड़ेंगे उस कलावती को। हमारे दिल से तो बद्दुआ निकलती है उसके लिए, सच। ताया जी आप ठीक है ना? हाँ। कितना अच्छा लग रहा है, यकीन ही नहीं हो रहा है आप सबको यहाँ देख के। ये सब नंदू की वजह से है भाई साहब। इसने इस तारा के अत्याचारों की बिल्कुल फिक्र नहीं की। इसने कह दिया तारा से कि सारे घर वाले यहाँ घर में ही रहेंगे, जो करना है कर लो तुम, है ना? ताया जी आप खुश तो है ना हम सबको यहाँ पे देखकर? हाँ 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 बेटा, बहुत खुश है बेटे। एक साथ सब लोग इतने दिनों बाद एक ही छत के नीचे इकट्ठा हुए हैं। एक छत के नीचे आ तो गए हो, पर ज्यादा दिन रुक नहीं पाओगे, क्योंकि मेरा एक प्यादा मैं इस घर में लेकर आने वाला हूं, बबलू। और उससे पहले जरा नंदू की खबर ले लो।